हेलो बच्चों, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज तो बहुत होली खेली होगी। चलो अब थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में किया था कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर क्या होता है। अब आज हम सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो इमेज बनती है मिरर में वो कैसे बनती है। एक रे डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि रे डायग्राम किस तरह से बनता है, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, साइज़ क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी। अगर आपको अब तक इसमें कुछ नहीं समझ में आया ना, तो देखो भाई, आपको ये रे ऑफ डायग्राम अगर समझ लिया ना तो आप कभी नहीं भूलोगे भाई। इन्हीं में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, साइज़ क्या होती है, नेचर क्या होती है। देखो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि हमारे पास मान लो एक रे डायग्राम ही बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स और कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव। देखो भाई, ये हमारे पास देखो, ये चम्मच का जो ये उभरा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, हम इसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। यानी कि हमारे जो चश्मा होते हैं उसमें भी इसी तरह से, यानी कि जो लेंस लगे होते हैं इस टाइप के होते हैं ना, यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट है इस चम्मच का वो है कन्वेक्स। कौन सा है? कन्वेक्स। और जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड इस तरह से जो है थोड़ा अंदर की तरफ ढका हुआ है, इसको हम बोलेंगे कनकेव। कौन सा है ये? जो ये हिस्सा है ये हमारा है कनकेव, और जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ये होता है कन्वेक्स। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर। अगर ये बात समझ में आई तो हम आगे चलूँ। देखो भाई, तो मैंने बताया कि कन्वेक्स होता है ऐसे ऐसे भाई, थोड़ा देख लेना, और कनकेव इस साइड ऐसे होता है भाई। ठीक है, तो देखो अब रे डायग्राम बनाएंगे हम। मान लो हमने लिया कि ये कोई मिरर है, हम इसको एम ले लेते हैं, मिरर एम एंड एम डैश। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इस बाहर वाले को पॉलिश करते हैं, हमें पता है अगर हम मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर की एक तरफ पॉलिश की हुई होती है, जैसे कि ये वाली, ये है पॉलिश, ये हमारा पॉलिश हिस्सा है। और मैंने कहा चम्मच का ये उभरा हुआ भाग है ना बाहर की तरफ, तो ये हमारा हुआ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ? कन्वेक्स वाला। और जो अंदर, यानी कि अंदर इस टाइप जो चम्मच की तरह है, वो कौन सा हुआ? कनकेव। ये है कनकेव, ये हमारा कनकेव, यानी कि इसके कन्वेक्स साइड पॉलिश की हुई है। मीन्स हमारी जो हम यहाँ पर खड़े होकर क्या करेंगे, मिरर में देखेंगे तब हमें अपनी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि बाहर कन्वेक्स साइड तो इसके पॉलिश है, तो मीन्स हम यहाँ से, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले देखो भाई, ये होता है हमारे पास कोई पोल, हम इसको पोल नेम देते हैं। क्या हमारे पास? पोल। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट बोल देते हैं, कोई इन्फिनिटी पॉइंट है भाई। यहाँ से हमारा जो लाइन है वो ये पोल है भाई, ये एक्स एक्सिस लगा लो, या भाई मिरर के बीचों बीच जो पास होता है उसको हम पोल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हमारे पास यहाँ पर सी बोलेंगे। क्या होता है सी? कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर होता है हमारे पास फोकस, फिर होता है पोल या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन पॉइंट। आपको ये मेन पॉइंट समझ में आना ज़रूरी है भाई। देखो कैसे कि जहाँ पर हमने पॉलिश किया है वो वाला पार्ट पहचानो, यानी कि पॉलिश तो हमने इस कवर्ड एरिया को किया है, मीन्स कवर्ड तो ये एरिया तो हमें देखा था कि जो चम्मच का ये वाला एरिया है भैया, अगर मैं इसको इस तरह से पॉलिश कर देती हूँ तो मीन्स हमारा कन्वेक्स वाला जो पार्ट है वो तो पॉलिश्ड है। और हम कहाँ से, मिरर में कहाँ से देखेंगे, यानी कि इस साइड से, यानी कि कनकेव साइड से हम अपनी इमेज को ऐसे देखते हैं, और ये वाला हमने पॉलिश कर दिया। और अगर हमें कनकेव कन्वेक्स में से देखना हो तो हम इस पार्ट को पॉलिश कर देते हैं और इस पार्ट से देखेंगे ऐसे। ठीक है,
तो देखो इसमें क्या किया कि कन्वेक्स वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, मीन्स हमें कनकेव में से हम ऑब्जेक्ट, मीन्स फॉर एग्जांपल आप लगा लो ये आप हो, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मीन्स आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपकी इमेज यहाँ से दिखाई देगी ना। अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े होगे तो यहाँ पर तो पॉलिश है। अगर आप किस मान लो मिरर को ऐसे सीधा करके देखते हो तो आपकी इमेज दिखाई देती है, अगर उल्टा करके देखते हो पॉलिश साइड तो आपकी इमेज नहीं दिखाई देगी। वही बात इसमें लागू होती है भाई। तो इसमें 6 केस हैं कि फर्स्ट केस जो है कि हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ पर रखेंगे, वो हम रखेंगे इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी पर। हमारा केस 1 है कि हम इसको इनफाइनाइट पर रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी यानी कि कहीं पर भी रखेंगे हम जहाँ से ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो है शुरू होती है वहाँ से। उसके बाद हमारा सेकंड केस बनेगा कि उसके बाद हम इमेज को रखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब मैंने कहा ना कि आप फॉर एग्जांपल आप हो तो आप एक ऑब्जेक्ट हो और जो मिरर में से आपको दिखाई देगी वो आपकी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। ये आप हो, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें से अगर आपको जो तस्वीर दिखाई देगी वो एक इमेज है। मिरर में जो दिखाई देती है वो इमेज है, ये बात आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट आप हो खुद, जो आईने के सामने खड़ा है वो ऑब्जेक्ट है और जो आईने के अंदर दिखाई दे रही है वो आपकी इमेज है। मीन्स हमने सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट रखनी है वो हमें इन्फिनिटी पर रखनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये हमारा केस फर्स्ट बनेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी कि हम आपको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, तो हम यहाँ पर रखेंगे यानी कि बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड केस हमारा बनेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, थोड़ा और आगे खिसका दिया यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने ऑब्जेक्ट यानी कि आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरी मर्जी की मैंने आपको यहाँ से उठाया और यहाँ पर ला के छोड़ दिया कि अब आप यहाँ पर देखो भाई आपकी इमेज कैसी नज़र आती है, आप कैसे दिखते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ वाला केस कौन सा बना कि हमें सी एंड यानी कि बिटवीन सी एंड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये है हमारा फोकस, क्या है ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल या प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो हमने हमारे पास थर्ड पार्ट जो बना वो बना केस कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बना कि हमें जो हमारी ऑब्जेक्ट रखनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के इन बिटवीन यानी कि बीच में रखनी है, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 जो केस बनेगा वो बनेगा कि मैंने आपको मेरी मर्जी की मैंने आपको उठाया और फोकस पर पुट कर दिया यानी कि फोकस पे खड़ा कर दिया कि भैया अब यहाँ से देखो कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। तो हमारा 5 केस क्या बनेगा कि एट फोकस, हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी बनेगी। उसके बाद की छठा केस बनेगा कि मैंने आपको थोड़ा और आगे धकेला और मैंने कहा भैया आप थोड़ा इधर खड़े हो जाओ, यानी कि फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच में खड़ा किया और फिर देखा कि इमेज कैसी बनती है। ये हमारे 6 केस बनेंगे भाई कनकेव के, ठीक है। कनकेव के क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ ये कनकेव साइड ही है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। कन्वेक्स साइड तो पॉलिश्ड एरिया है, ठीक है। ये बात समझ में, अगर आपको ये केस ये ऑब्जेक्ट बताए मैंने यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज को देखेंगे कि कैसी इमेज बनती है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरी रे डायग्राम है वो समझ में आ जाएगा भाई। देखो हम पहले करेंगे कि हमें इनफाइनाइट पे रखनी है भाई, ऐसे किया मैंने भाई, सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग ऐसे है भाई, ये वही लेना हमें कन्वेक्स है ये हमारा, और हमने ऐसे लिया कि ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा मैंने, और अब हमें क्या देखना है कि ये कैसे क्या होगा पास करेगा। तो देखो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे आया
यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कोई रे है, इस तरह से ये लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस में से रिफ्लेक्ट होगी, भाई ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसिडेंट लाइट आई ऐसी, मिरर से टकराई, पास तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट जैसे ही होगी ये फोकस में से रिफ्लेक्ट होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये कहाँ से होगी, फोकस में से रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ से कोई दूसरी रे आई, यहाँ से लगाओ भाई, यहाँ से कोई दूसरी रे ऐसे गई, यहाँ से टकराई ये, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से टकराई, क्या हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी, ऐसे बनी भई, ऐसे बनी। इस तरह से इसकी जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, फोकस पे, फोकस, इसकी इमेज बनी फोकस पे, यहाँ से और यहाँ तक इतनी बनी। तो देखो भाई इसकी जो अब हम लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या थी, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी थी, तो ऑब्जेक्ट हमने रखी थी इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट वे पर रखी थी हमने। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी इमेज कहाँ बनती है, कहाँ पे बनी, तो भाई इमेज हमें पता, हमारी इमेज जो है वो फोकस पे बनी। कहाँ पे बनी, एट फोकस पे, एट फोकस पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी साइज कैसी थी, साइज कैसी थी भाई इसकी, देखो मैंने जो ये वाली ऑब्जेक्ट ली, ये इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट ली और इसका जो फोकस पर जो इमेज बनी वो इससे स्मॉल बनी, तो भाई इसकी साइज स्मॉल, साइज स्मॉल बनी। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी नेचर यानी कि इसकी प्रकृति कैसी थी, ये जो इमेज थी वो कैसी थी, तो ये रियल बनी। कैसे बनी, अगर ये मिरर है हमारा, इस मिरर के सामने ही हमारी इमेज बनती है तो वो रियल होती है, यानी कि वो रियल है, रियल मीन्स वास्तविक है आपकी। और अगर वो यहाँ पर होती तो क्या होती, वो वर्चुअल होती, पीछे मिरर के पीछे बनती तो वर्चुअल होती, लेकिन ये तो मिरर के सामने ही बनी हमारी, ये हम हैं और ये हमारी इमेज बनी, ठीक है। तो ये होगी रियल, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी और रियल बनी, तो हम लिखेंगे ये बनी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट केस। उसके बाद हमारा सेकंड केस था कि मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट यहाँ से उठाकर थोड़ा सा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रख देती हूँ मैं ऑब्जेक्ट को, फिर क्या होगा, यानी कि सेकंड जो पॉइंट था कि अगर मैं रखूँ कि इनफाइनाइट एंड सी, यानी कि सी से थोड़ा पीछे और इनफाइनाइट और सी के बीच में लगा लो भाई, यहाँ पर मैं अगर पुट करती हूँ तब क्या होगा, वैसे ही हमने ये वाला लिया, ये पोल लिया, ये हमारा पोल है, ये हमारा इनफाइनाइट वैल्यू है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये मिरर है। सेम ऐसे ही भाई पॉलिश करनी है हमें बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखनी है भाई थोड़ी सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी पीछे ऑब्जेक्ट रखी मैंने, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट रखी मैंने, तो क्या हुआ, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, इस तरह से आई, और मैंने कहा है जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है भाई, फोकस में से पास होती है, फोकस में से पास हुई यानी कि ऐसे पास हुई, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, फोकस में से पास होती होती यहाँ से ऐसे निकली। हमें तो एक रे से तो हमारा काम नहीं चलने वाला, हम दो रेज लेंगे तभी हमें पता चलेगा। हम एक रे और ले लेते हैं यहीं से, यानी कि एक रे और लेते हैं, ये यहाँ फोकस से आती आती ऐसे आती आती इन्होंने क्या किया, ऐसे बनी, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट ली, ऐसे हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर आई। उसके बाद हमने एक रे और ली, यहाँ से ये रे आई, यानी कि ये पार्ट है, ये जाती हुई रे है भाई, ठीक है, और यहाँ से टकराई और इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई।
अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट लाइट पर बनती। कहाँ पे? जो लाइट हमारी रिफ्लेक्टेड होगी ना वहीं पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी भाई। तो देखो यहाँ पर तो हमारी दोनों पीछे रिफ्लेक्ट हुई, वहाँ पर हमारी फोकस पर इमेज बनी थी। तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई, ये हुई रिफ्लेक्ट, लेकिन ये फोकस से पास हुई, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ये इंसिडेंट की है इन्होंने। तो अभी रिफ्लेक्ट ये यहाँ से इस साइड हुई और इसके बीच के पॉइंट पर जो बनेगी वो बनेगी हमारी इमेज। यानी कि अब की बार हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये अब की बार जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनी। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक दूसरे को कट कर देते हैं वहीं पर इमेज बनती है। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखी। ऑब्जेक्ट रखी हमने कि बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा पीछे रखा हमने, सी से थोड़ा पीछे रखा। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनी हमारी। इमेज हमारी बनी कहाँ पे बनी है? इमेज जो बनी वो बनी हमारी कि सी और एफ के बीच में बनी। सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बनी। और साइज़ क्या था? साइज़ यानी कि ये वाले ऑब्जेक्ट तो बड़ी थी, इमेज छोटी यानी कि स्मॉल साइज़ की बनी। इसकी नेचर क्या है? ये रियल है, यानी कि मिरर के सामने है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस जो बनेगा, थर्ड केस क्या बनेगा कि अब की बार हमें रखनी है इसको सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया, ये वाला हमारा सी था, एफ है, पी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे ही पॉलिश करना है भाई। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये ऑब्जेक्ट है हमारी। ऑब्जेक्ट ली हमने, यहाँ से हमने कोई भी क्या की, रिफ्लेक्टेड लाइट ली ऐसे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस में से। ठीक है, कहाँ से होगी? फोकस में से होगी रिफ्लेक्शन। इसके बाद ये रे, एक रे और ली हमने ऐसे, ये फोकस में से पास होती होती ऐसे बनी। ठीक है, तो देखो हमारी ये वाली जो लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है वो नहीं लेनी हमने, तो लेनी है जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट होती है, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है वो वहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये भी इंसिडेंट, ये लाइट ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ से आते थे ये इस यहाँ पर कट हुई, यानी कि इसकी इमेज यहाँ यहीं पर बनेगी। इसका ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है। ठीक है, कहाँ पे बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसकी जो इमेज है वो क्या है? क्या है? रियल है, मीन्स मिरर के सामने है एंड इन्वर्टेड है। और साइज कैसा बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो इमेज है वो क्या है? कैसी है? स्मॉल साइज है, यानी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनी है। उसके बाद हमारा फोर्थ है कि अब हम लेंगे इसको सी और एफ के बीच में, यानी कि अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में। ये लिया एज इट इज़, ये हमारा सेंटर, ये इन्फिनिटी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये पोलिस्ट एरिया कन्वेक्स का, ये कनकेव का। इसके अंदर अब हमें लेनी है, कहाँ पे लेनी है भाई? सी पर ले ली। अब हम लेंगे मान लो कि थोड़ा फोकस पर ले लेते हैं हमें, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले लेते हैं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, फोकस में से ही रिफ्लेक्ट होगी। रे ऑफ जो लाइट है वो यहाँ से इंसिडेंट होती होती रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद क्या होगा, हमारी एक दूसरी रे ऑफ लाइट और आई है ऐसी, यानी कि इस फोकस से गुजरती हुई ऐसी लाइट आई और कहाँ पर गई? देखो ऐसे करते करते वो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे। तो हमारी इमेज बनेगी वो, मैंने कहा कि जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कट करती वहाँ पर बनेगी। इन्होंने तो यहाँ पर कट किया, मीन्स हमारी जो इमेज बनी वो ये बनेगी, इमेज ये बनेगी। अब इसकी जो ऑब्जेक्ट थी, यानी कि मैं ये कहूँ कि इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, हमने कहाँ पे रखी है भैया ऑब्जेक्ट रखी है हमने सी एंड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखी है। इमेज कहाँ बनी इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है, यानी कि
सी के कहाँ पर बनी है, सी एंड एफ के बीच में बनी है, या बियॉन्ड सी बोल देते हैं। और इसकी जो साइज़ है, साइज़ बोलेंगे वो कैसी है, यानी कि अब की बार बड़ी साइज़ की बनी है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनी है, तो साइज़ लार्ज साइज़ है। और इसकी नेचर कैसी है, नेचर कैसी है, नेचर तो वही है भाई, आईने के सामने यानी कि मिरर के सामने बनी है, तो रियल इमेज बनी है, एंड इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है, ये था हमारा 4th पॉइंट। इसके बाद हम 5th पॉइंट करेंगे कि अब की बार हम इसको फोकस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इसको हम फोकस पर रखेंगे भी। ठीक है, तो फोकस पर रखेंगे, ये सेम एज ऐसे किया हमने। ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल पी बोल देते हैं। ये हमने पोलिश किया कन्वेक्स की तरफ, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, अब की बार हम फोकस पर, ये मान लो ये हमारी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैंने फोकस पर रखा। अब इसकी इमेज देखेंगे। जैसे ही मैं इसको फोकस पर रखती हूँ, यहाँ से कोई यानी कि रे ऑफ लाइट, यानी कि इस तरह से ऐसे है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, ये फोकस से ही होगी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से रे आई और रिफ्लेक्टेड हो गई फोकस में से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक लाइट और आई ऐसे, रिफ्लेक्ट इसी साइड में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी भैया। ठीक है, यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये इस तरह से आई और टकराई और वापस इसी लाइन से ऐसे गई, यानी कि ये तो कहीं पर इन्फिनिटी पर मिलेंगी भाई, जाकर पीछे हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ बनी, इसकी ऑब्जेक्ट तो हमें पता इनफाइनाइट, यानी कि कहीं पर भी बन सकती है, जहाँ पर ये लास्ट में मिलेंगी वहाँ पर। तो देखो, इसकी ऑब्जेक्ट रखी थी हमने फोकस पर, इसकी इमेज क्या बनी, एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, यानी कि हम इसको कह ही नहीं सकते कि जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। इसकी साइज़ कैसी बनेगी, जो इमेज की हमें पता है, अगर ये इतनी पीछे बनेगी तो भाई हाईली लार्ज बोलेंगे, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी इमेज, जितनी पीछे जाती जाएगी। इसके बाद इसकी नेचर कैसी है, नेचर हमें पता कि हमारे मिरर के सामने बनेगी तो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये था हमारा 5th पॉइंट केस। इसके बाद हम 6th केस करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखें, हमारी जो ऑब्जेक्ट है हम उसको फोकस और इस पोल के बीच में रखेंगे। अब की बार फोकस एंड पोल के बीच में या प्रिंसिपल एक्सिस के बीच। मैंने ऐसे ही लिया, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, मैंने पॉलिश कर दिया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस लिया, ये पोल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें तो इमेज को फोकस और पोल के बीच में ऐसे रखना है भाई। मैंने ये इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखी मैंने। ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से कोई रे ऑफ इंसिडेंट, यानी कि मैंने ऐसे कोई लाइट इंसिडेंट की और ये फोकस में से पास होती है, भैया हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्ट जो होगी फोकस में से होगी। ये इंसिडेंट रे आई, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने एक रे और ली कि यहाँ से कोई भी ये वाली रे आई ऐसे, ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ये टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि ये तो पीछे ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, तो ये तो हमारी नहीं मिलेगी भाई, पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के। तो इसकी जो इमेज बनेगी हम इसको ऐसे मिला सकते हैं। किस तरह से बन सकती है ये ऐसे बन सकती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, अब की बार वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगी हमारी जो इमेज बनेगी वो। यानी कि अब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, कि सीधी बनेगी लेकिन मिरर के पीछे बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी साइज़ क्या होगी, साइज़ लार्ज होगी, यानी कि इससे बड़ी साइज़ की बनेगी पीछे। ठीक है, और हम देखेंगे इसकी जो नेचर है, यानी कि कैसी होगी, ये मैंने बताया कि ये वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी।
ये थे कनकेव के 6 केस। और अब हम करेंगे कन्वेक्स की। कन्वेक्स की और कर लेते हैं भाई। कन्वेक्स के देखो भाई, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोलिस पार्ट है ये कन्वेक्स था। तो अगर हम ऐसे बनेगा हमारा कि हम अब की बार कनकेव वाले को पोलिश कर देते हैं। ये पार्ट कौन सा है चम्मच का, ये वाला है कनकेव। और अब हम यानी कि कन्वेक्स वाले में से हमें अपनी इमेज को देखना है। मान लो मैंने ऐसे ही लिया, ये हमारा मैंने ले लिया कि पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ पर मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखो, यहाँ से ये टकराई लाइट ऐसी, क्या हुआ, यहाँ से टकरा कर लाइट वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है मीन्स, ठीक है। इसके बाद ये पास एक रे ऑफ लाइट एक और ले लेते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ से कोई रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे आई और वो ऐसे टकरा गई, ठीक है। यहाँ से ऐसे आके ऐसे टकरा गई। अब हम अगर इसको मिलाएंगे ऐसे और ऐसे नॉर्मल खींचेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, हमारी इमेज फोकस पर बनेगी, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, यानी कि हमें इस साइड से हमारी ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो इससे क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, ठीक है। ये हमारी कन्वेक्स की। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको ये इमेज अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी, मैंने सभी केस करवा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।